हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 13-14 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही यदि आप केवीएस एनवीएस का टीयर 1 एग्जाम देने के जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है दोस्तों ये एमआरएस का टीयर 1 हो चुका है और केवीएस एनवीएस का है आपका जनवरी में, तो आपके टीयर 1 के जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। साथ में जो भी हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही आपको इस तरह से बैचेस, इस तरह की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। साथ में यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कंप्लीट करके कंप्लीट अप टू डेट नोट्स सिलेबस के साथ ये नोट्स रेडी किए जाते हैं, तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 4447410108 पे आप कॉल करके घर बैठे अपने नोट्स मंगवा सकते हैं, घर बैठे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The coal setu policy approved by the government in December 2025 aims to। दिसंबर 2025 में सरकार के द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? ऑप्शन है फिक्स कोल प्राइसेस फॉर रेगुलेटेड सेक्टर, यानी कि रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कोयले की कीमतों को तय करना, या फिर प्रोवाइड अ फ्री कोल टू पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको मुफ्त में कोयला देना, या फिर सी है एंश्योर सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस ऑफ कोल लिंकेज के बिना रुकावट के कुशल पारदर्शिता नीलामी सुनिश्चित करना, या फिर बैन एक्सपोर्ट ऑफ कोल फ्रॉम इंडिया, भारत के अंदर कोयले के निर्यात पर रोक लगाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कमेंट्स बॉक्स में साथ के साथ जो भी ऑप्शन करेक्ट हो, हर क्वेश्चन के ए, बी, सी या डी, कोई सा भी ऑप्शन जो भी करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स करते जाइए। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एंश्योर सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ द कोल लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the key feature that makes census 2027 unique compared to previous census in India? ऐसी कौन सी मुख्य विशेषता है जो कि जनगणना 2027 को भारत में पिछली जनगणना से अलग बनाती है? क्या नया होगा 2027 की जनगणना में? ऑप्शन ए, इट विल कवर ओनली अर्बन पॉपुलेशन, क्या इसके अंदर सिर्फ एक शहरी ही आबादी को शामिल किया जाएगा, या फिर इट विल बी द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यह आजादी के बाद की पहली जनगणना होगी। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत की पहली दूसरी डिजिटल जनगणना होगी, या फिर इट विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल फेज, ये केवल एक ही चरण के अंदर आयोजित की जाएगी। क्या होगा जो कि अब तक की जनगणना को सबसे डिफरेंट बनाएगा? 2027 में जो भारत में जनगणना होगी वो अगर कंपेयर करें तो अदर जो दूसरी जनगणना हुई है उनसे कुछ यूनिक होगी, कुछ हटके होगी। कैसे? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के यूज के थ्रू एक डिजिटल सेंसस रहेगी 2027 की, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही फोन की एप्लीकेशंस पर अवेलेबल रहेगी। तो फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाली है 2027 की, इसीलिए ये पिछली सेंसस से डिफरेंट है, क्योंकि पहली बार डिजिटल जनगणना भारत के अंदर होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the primary focus of the phone conversation between PM Narendra Modi and US President Donald Trump on 11 December 2025? 11 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए है फाइनलाइजिंग आर डिफेंस पैक्ट्स, एक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देना, या फिर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, एक बायलैटरल व्यापार यानी कि द्विपक्षीय व्यापार और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना, या फिर लॉन्चिंग अ जॉइंट स्पेस मिशन, एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय मिशन को शुरू करना, डिस्कसिंग ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा करना। कौन सा इन चार में से एक मुख्य विषय रहा है जो आपसी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 11 दिसंबर को जो फोन पर बातचीत रही उसके बीच का? किस बात पर उन्होंने मुख्य फोकस किया? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, एक द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया साहू रिसीव्ड द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड विच मेजर कंट्रीब्यूशन। सुप्रिया साहू को किस प्रमुख योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग मार्केट को विकसित करने के लिए, या फिर एडवांसिंग सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड क्लाइमेट रिलायंस इनिशिएटिव इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पहलों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, या फिर लीडिंग इंडियाज नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम, भारत के राष्ट्रीय जलवायु वित्त कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए, या फिर लॉन्चिंग अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, एक वैश्विक जैव विविधता निगरानी नेटवर्क को शुरू करने के लिए। किस चीज के लिए उनको यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? साहू प्रिया को दिया गया। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु के अंदर सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस क्लाइमेट रेजिलियंस पहलों को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक डेप टेक वेंचर्स कैपिटल फंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंड? आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड को लॉन्च किया। इस फंड का क्या नाम है? ए ऑप्शन है ए पॉइंट वेंचर फंड, या फिर बी पॉइंट इनोवेशन फंड, या फिर सी पॉइंट टेक्नोलॉजी फंड, या फिर डी वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। क्या नाम है उस फंड का? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सुजलाम भारत ऐप टू इंप्रूव रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस? किस मंत्रालय ने ग्रामीण पेयजल प्रणाली में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुजलाम भारतीय ऐप को लॉन्च किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, या फिर बी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या फिर सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर डी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? किस मंत्रालय के द्वारा एक पेयजल प्रणाली के अंदर पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुजलाम भारतीय ऐप को लॉन्च किया गया है? वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India's first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessels was launched at which location? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत कहां पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन में है कोलकाता, मुंबई,
वाराणसी एंड कोच्चि। कहां पर लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन है, कमेंट्स करिए। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल्स लॉन्च इन वाराणसी। वाराणसी के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the fourth Indian score to 20,000 runs? कौन जो 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए? कौन है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी केएल राहुल या फिर डी रविंद्र जडेजा। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने, 4th पोजीशन पर है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 20,000 रन बनाकर चौथे भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as the new Chief Medical Officer यानी कि CMO of the National Comprehensive Cancer Network? निम्न में से किसे नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है प्रतिभा रेड्डी, या फिर बी है डॉक्टर रेणुका अय्यर, या फिर सी है प्रोफेसर चिराग सेठी, या फिर डी है नवदीप सैनी। कौन है इसमें से जिनको न्यू सीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क के? राइट ऑप्शन है डॉक्टर रेणुका अय्यर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द अर्थ समिट 2025? निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर एंड डी गांधीनगर। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as the brand ambassador of Perplexity AI? किसे Perplexity AI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी विराट कोहली, डी स्मृति मंधाना। किनको चुना गया है Perplexity AI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? किसको नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, परप्लेक्सिटी एआई के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द 36th कोनार्क फेस्टिवल 2025 हेल्ड? निम्न में से किस राज्य में 36वां कोणार्क महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mossad is the national security agency of which country and the Roman government has been appointed and its head? मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है जिसका प्रमुख रोमन गवर्नमेंट को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रसिया, बी इंग्लैंड, सी इजराइल और डी अमेरिका। एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर है, इससे यानी कि आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यदि पूछा जाए मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, जो कि क्वेश्चन है। सेकंड एक और क्वेश्चन है कि मोसाद के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर रहेगा रोमन गवर्नमेंट को। किस देश की सुरक्षा एजेंसी है? इजराइल की। मोसाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry is organizing the first ever regional dialogue on social justice in New Delhi?
नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय बातचीत का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? कौन सा मंत्रालय है जो सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय बातचीत का आयोजन कर रहा है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु एंड डी चेन्नई। पहली महिला सम्मेलन का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय महिला इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु के अंदर किया गया, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वाज प्रेसिडेंट रूल रिसेंटली इम्पोज्ड? हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया? कौन सा स्टेट है? नागालैंड, मणिपुर, आसाम या फिर त्रिपुरा? कौन सा स्टेट है जिसके अंदर हाल ही में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया? राइट ऑप्शन है बी मणिपुर। What is the new name of the King Edward Memorial भवन in अजमेर? अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए महर्षि दयानंद विश्रांत गृह है, स्वामी विवेकानंद भवन, राजा राम मोहन राय भवन, सरदार पटेल स्मारक। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्ड ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ एशियाज रिचेस्ट फैमिली? ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? टाटा फैमिली, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, अडानी फैमिली, सैमसंग फैमिली? कौन सी फैमिली सबसे ऊपर टॉप पर है? ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर फैमिली है आपकी मुकेश अंबानी एंड फैमिली। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आएंगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।